सुप्रभात ऑल ऑफ यू। सो डे 2 गोवा। जस्ट मैंने अभी हॉस्टल से चेकआउट किया। अभी हम कैंडोलिन बीच की तरफ जाने वाले हैं। वहाँ पे एक फोर्ट भी है, वो फोर्ट भी देखेंगे और उसके साथ में ही कैंडोलिन बीच भी घूमेंगे। तो अभी देखता हूँ, मैं ट्राई करूँगा, अगर हिचाइक हुआ पॉसिबल तो हिचाइक करूँगा, नहीं तो बस का वेट करूँगा। कॉर्नर पे बस आएगी, वहीं से बस पकड़ के निकल जाऊँगा। और एक बात पता नहीं थी आपको, चकोरा से कैंडोलिन के बीच में अंजुना और अंजुना के साथ कलंगट बीच भी पड़ता है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। ऑन रूट ही है दोनों। सो मुझे अगोड़ा से तो एक लिफ्ट मिल गई, अभी मुझे कॉर्नर पे छोड़ा है। अभी देखते हैं वहाँ से अगर सेकंड पॉसिबल हो, क्योंकि बस यहाँ पे बहुत लेट है। मतलब एक 2 घंटे के डिस्टेंस पे, पहले 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे बसेस अवेलेबल थी, लेकिन फिलहाल अभी कोरोना की वजह से उतनी बसेस अवेलेबल नहीं है। तो मोस्टली मैं हिचाइक ही प्रेफर कर रहा हूँ। देखते हैं अभी। सो बस ने मुझे अभी कैंडोलिन छोड़ा। कैंडोलिन से मैंने थोड़ा वॉक करके, थोड़ा हिचाइक करके ऑलमोस्ट मैं अगोड़ा फोर्ट तक आ चुका हूँ। यहाँ पे आफ्टरनून के टाइम मोस्टली कोई आता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा हिचाइक करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ नीचे से बसेस अवेलेबल है यहाँ तक, लेकिन उसके आगे आपको थोड़ा वॉक करके आना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ पे लोग सनसेट के टाइम आते हैं, तो अभी आफ्टरनून में ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। अगोड़ा फोर्ट गोवा के सबसे पॉपुलर टूरिस्टिक स्पॉट में से एक है। अगोड़ा फोर्ट जाने के लिए वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया था, वहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेड करना पड़ा, तभी मुझे एंट्री मिली। अगोड़ा फोर्ट की कंस्ट्रक्शन 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में की गई थी बाय पुर्तगीज़, जो उस टाइम पे गोवा पे रूल करते थे। अगोड़ा फोर्ट बनाने का कारण मराठा और डच इन्वेंटर्स से उस जगह को सिक्योर करना था। अगोड़ा फोर्ट पे एक लाइट हाउस भी है, जो अपनी तरह का एशिया में एकलौता लाइट हाउस है। ये फोर्ट पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्ट ज़्यादा बड़ा ना होने की वजह से आप पूरा फोर्ट 1 घंटे के अंदर आराम से घूम सकते हो। सो अगर गोवा के एक्सपेंसेस की बात करें तो गोवा के एक्सपेंसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो मेन कैटेगरीज है। और एक कैटेगरी रहेगी जो पर्सन टू पर्सन अलग रहेगी, जो कि होगी अदर्स। सो जो वो 3 कैटेगरी कौन सी है? फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रैवल। और जो 4th कैटेगरी होगी वो होगी अदर। ओके, तो फूड का जो मेरा गोवा का एक्सपेंसेस था वो 2 दिन का, वो था अराउंड 500 के आसपास था। मेरा 500 से क्रॉस नहीं किया, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स पकड़ के चल सकते हो। आपका पर डे का गोवा में फूड का एक्सपेंस है 300 के अराउंड चला जाएगा आराम से। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स या फिर कुछ जगह स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाई गई होती है। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो मोस्टली आपको जो फूड मिलेगा वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। मोस्टली में उडुपी जो होटल्स होते हैं, साउथ इंडियन होटल्स, उडुपी होटल, वहाँ पे आपको वेज थाली मिल जाएगी 80 to 100 रुपीज़ के बीच में आराम से। या फिर लोकल गोवन रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल लोग जाते हैं। अगर वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे चिप में खाना और अच्छा खाना मिल जाएगा, इसकोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई फूड की बात। सेकेंड बात आती है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए मैंने booking.com से हॉस्टल बुक किया था, जो मुझे पड़ा था 160 रुपीज़ पर नाइट के लिए। हाँ, ये काफ़ी चीप पड़ा। मैंने भी इतना कम में एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उतना कम में मुझे वो booking.com से मिला। तो मेरा अकोमोडेशन का जो एक्सपेंसेस था वो था 160 रुपीज़। रही बात ट्रैवलिंग की, तो मैं बाय बस आया था गोवा, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। तो मैंने कुछ लोकल डिस्टेंस ट्रैवल करने के मैंने कुछ बसों का सहारा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मोस्टली मैंने हिचाइक ही किया है, और हिचाइक में मोस्टली नहीं करने का सोच रहा था, लेकिन वहाँ पे बस गोवा में 1-1 घंटे के
डिस्टेंस पे चालू थी, तो 1-1 घंटा आपको कभी कभी रुकना पड़ सकता था बस के लिए। इसलिए मैंने मोस्टली हिचहाइक किया है, 90% मैंने हिचहाइक किया है। और मेरा जो बस का एक्सपेंस है अराउंड 60-70 के अराउंड 2 दिन के रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं था। और जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो अदर्स का, उसमें अदर आपके जो एक्सपेंसेस है, लाइक अगर आपको कुछ ड्रिंक्स का शौक है तो ड्रिंक्स का एक्सपेंसेस हो गया, या फिर आपको थोड़ा खाने में कुछ अलग चाहिए उसका एक्सपेंसेस हो गया, या फिर आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो वहाँ पे बीच पे, उसके हिसाब से आपका बजट अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप खाली गोवा घूमना चाहते हो, बीच पे घूमना चाहते हो, तो पकड़ के चलिए आपका 2 डेज़ का मैक्स टू मैक्स 500 पर डेज के हिसाब से आराम से मैनेज हो सकता है, आराम से, इंक्लूडिंग आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर आप हिचहाइक नहीं करते हो फिर भी, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो। अगर टोटल मेरे गोवा का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो अराउंड 750 के अराउंड था। अगर उसमें आप आपकी सिटी टू गोवा का अगर एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके हिसाब से, मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे टू गोवा का जो ट्रेन टिकट था वो 400 रुपीज़ था। सो अगर आप 400 इंटू 2 करोगे तो 800 रुपीज़ होता है। सो जो मेरे टोटल गोवा का एक्सपेंसेस था जो 2 डेज़ का, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, फूड, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, वो था 1550 के अराउंड। आप पकड़ के चलिए 2000 मैक्स टू मैक्स। कुछ चीज़ों का अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस करते हो, इतना बजट में ट्रैवल नहीं करते हो, तो 2000 में आप 2 दिन गोवा में इंक्लूडिंग एवरीथिंग आराम से आप घूम सकते हो और काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ही चेक करने की ज़रूरत है या फिर कुछ चीज़ों का है, वो आप पे डिपेंड है, आपको क्या करना है, आपको क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद है, या फिर आप किस टाइप से गोवा में घूमना चाहते हो। सो यहीं पे मेरी गोवा के 2 डेज़ की जो ट्रिप थी वो ख़त्म होती है। फिर यहाँ से मैं जाता हूँ हम्पी के लिए, जिसकी वीडियोस आप आगे देखेंगे।